आज हम बात करते हैं कि यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप उद्यमी हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, ताकि आप अपने उद्यम में, अपने व्यवसाय में सफल हो सकें। आपका बिज़नेस केवल आपकी सफलता के बारे में नहीं है या दूसरे लोगों की सेवा करने के बारे में है, उनके जीवन को एनहांस करने के बारे में है और आप उनके जीवन में और ज़्यादा क्या अच्छा कर सकते हैं, ये कंट्रीब्यूट करने के बारे में है ना? यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपका एम होना चाहिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का, ठीक है? कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम आज कंसीडर करते हैं, जिन पे हम विचार करते हैं, ठीक है? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उद्यमी होने के लिए। सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंड योर पर्पज़। आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट क्यों किया? आपका पर्पज़ क्या है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का? आप लोगों की कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं और लोगों की ज़िंदगी में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएँगे, अगर आप इस पे फ़ोकस करते हैं, तो फिर आप बिज़नेस में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, आप प्रोग्रेस करते हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट क्यों किया? ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम, चाहे एक प्रॉब्लम हो, ऐसी कौन-सी एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और लोगों के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे लाएँगे? इस पे फ़ोकस करेंगे, तो फिर जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो लोगों के बारे में होगा, लोग फिर आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे और आपका बिज़नेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू कर जाएगा। आपका जो अप्रोच होनी चाहिए वो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ज़्यादातर लोगों की अप्रोच सेल्फ सेंट्रिक होती है, इससे हमें क्या मिलेगा? जब तक हम ये रखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जब तक बिज़नेस ग्रो नहीं करता। यदि हम अपनी अप्रोच को कस्टमर सेंट्रिक कर देते हैं, ठीक है ना? तब बिज़नेस की ग्रो करती है। इसलिए सदैव फ़ोकस करना चाहिए कस्टमर्स की नीड पे। वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स है, ठीक है ना? और आप उनके जीवन को कैसे और आसान बना सकते हैं, उनके जीवन को और ज़्यादा कैसे प्लीज़ेंट बना सकते हैं और उनके जीवन को कैसे ज़्यादा और मीनिंगफुल बना सकते हैं, ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। जब आप इस अप्रोच पे काम करना शुरू करते हैं, तो आपका बिज़नेस डे बाय डे ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ठीक है, आपका जो अप्रोच होना चाहिए, वो फिर कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि सेल्फ सेंट्रिक होना चाहिए। अगला है एम्पैथी एंड कनेक्शन। एम्पैथी, सहानुभूति एंड कनेक्शन और संबंध, ठीक है ना? तो लोगों के प्रति सबसे पहले आप में समान सहानुभूति होना चाहिए। बी एम्पैथेटिक एंड एंगेज्ड, और उनके साथ में एंगेज रहें, उनसे संबंध बना के रखें, उनके साथ में एम्पैथी रखें, ठीक है ना? सहानुभूति रखें। कस्टमर्स की को गहराई से समझें, ठीक है? अंडरस्टैंड योर कस्टमर डीपली, गहराई से समझें। उनकी उनका फीडबैक लें, ठीक है ना? और फीडबैक को लेने के बाद उसी के अनुसार अपने आचरण को करें और अपनाएँ उस चीज़ को, ठीक है ना? जो कस्टमर का फीडबैक है, उसके अनुसार आप अपने को अडॉप्ट करें, ठीक है ना? परिवर्तन करें अपने में, ठीक, ज़रूरी है। कंटीन्यूअस लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कंटीन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहें, चाहे वो सेल को इम्प्रूव इम्प्रूव करने का हो, चाहे वो रिलेशन बनाने का हो कस्टमर से, ठीक है? तो कैसे उनसे एंगेज रहने का है, ये सब हर समय आपको सीखते रहना है। आप क्यूरियस होना चाहिए हर समय और डिसिप्लिन्ड भी होना चाहिए। बगैर डिसिप्लिन के सफलता नहीं मिलती। सबसे पहले ज़रूरी है डिसिप्लिन, और उसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर समय सीखने की क्यूरियोसिटी आप में रहना चाहिए, ठीक है? लर्न फ्रॉम मेंटर, अपने मेंटर से सीखें, क्योंकि वो आपसे पहले इस बिज़नेस में आया और वो आपसे ज़्यादा सीख चुका है, क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम आपसे दिया है, ठीक है ना? ठीक है? तो वो ज़्यादा आपसे सीख चुका है, इसलिए मेंटर से सीखें, उसकी गाइडेंस लें और उसको फिर अपने बिज़नेस में अप्लाई करें, ठीक है? तो यदि आप गाइडेंस लेते हैं अपने मेंटर से और उसको अप्लाई करते हैं अपने बिज़नेस में, तो डे बाय डे आपका बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगला है रिफ्लेक्टिव लीडरशिप, ठीक है? रेगुलरली रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट योर प्रोग्रेस, ठीक है? आप बिज़नेस में तो हैं, लेकिन आप अपनी प्रोग्रेस पे गौर ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए अपनी प्रोग्रेस को
पे गौर करने का, हर समय रेगुलरली लगातार अपनी प्रोग्रेस पे गौर करना चाहिए, ठीक है ना? कंसीडर हाउ कैन इम्प्रूव, और इसको कंसीडर करना चाहिए कि उसमें कैसे आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे और अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो हर समय आपका फोकस रहना चाहिए आपकी प्रोग्रेस पे। सबसे पहले लक्ष्य ज़रूरी है,